राधे राधे भक्तगण। कल हम ब्रज के संत जय कृष्णदास बाबा जी के बारे में सुने थे और उनके साथ जो सेवक रहते थे छोटे बाबा, उनकी कथा हम सुने थे। जय कृष्णदास बाबा जी छोटे बाबा को बंगाल भेजे गुरु प्रणालिका लाने के लिए। बंगाल तो भेज दिए, लेकिन बाबा बंगाल भेज के छोटे बाबा को पछता रहे हैं और उनकी याद में रो रहे हैं। ये जाना नहीं चाहता था, मैं तो ज़बरदस्त भेज दिया, ये रो रहा होगा, गाड़ी में बैठ गया होगा, गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी, ऐसे सोच रहे थे। हमें नहीं भेजना चाहिए था ब्रज से, ऐसे सोच रहे थे और पछतावा में रो रहे थे। लेकिन इधर राधा रानी और वृंदा देवी की कृपा से गाड़ी तो छूट गई और छोटे बाबा जब संध्या के कुछ पूर्व आगे, शाम होने के कुछ पूर्व के पहले ही अचानक छोटे बाबा की आते देखकर जय कृष्ण बाबा आनंद उल्लसित होकर चौंक पड़े। छोटे बाबा गाड़ी छूट गए थे तो छोटे बाबा लौट के आ रहे थे कृष्णदास बाबा जी के पास, और बाबा जब छोटे बाबा को आते हुए देखे तब आनंद उल्लसित होकर चौंक पड़े। और छोटे बाबा इधर भूख प्यास पथ श्रम, मतलब उस टाइम तो चलकर ही आना पड़ता था, तो हाथरस से चलकर ही आ रहे थे, तो उसमें श्रम हुआ, कष्ट हुआ और बड़े बाबा की आज्ञा उल्लंघन के भय से कातर हो रहे थे, क्योंकि उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। उन्होंने बोला बंगाल जाओ और गुरु प्रणालिका ले आओ, लेकिन मैं तो बंगाल नहीं गया और मैं लौट के आ रहा हूँ। इसी भय के कारण वे रोते रोते उनके चरणों में आकर गिर पड़े, बाबा के चरण में आकर गिर पड़े। बाबा ने उन्हें बक्स से लगाकर नयन जल से अभिषिक्त करते हुए पूछा, कैसे लौट आए? छोटे बाबा ने अपने हृदय की सारी बात कहकर आज्ञा उल्लंघन के अपराध के लिए कातर भाव से क्षमा मांगी। बड़े संतों के पास, कृष्णदास जी के पास क्षमा मांगी। बाबा ने वृंदा देवी की कृपा का सारा वृत्तांत तो छोटे बाबा को सुनाए। आप चले जाने की बात वृंदा देवी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से आपकी गुरु प्रणाली मेरे ठाकुर जी की सिंहासन पर ही मिला। छोटे बाबा भी वृंदा देवी की कृपा का स्मरण कर आनंद अश्रु विसर्जन करने लगे। सोच रहे हैं, मैं तो ट्रेन में बैठने की पहले ही राधा रानी और वृंदा देवी से प्रार्थना करी और उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मेरे को बंगाल नहीं जाने का जो मेरा दुख है उससे निवृत्त कर मेरा गुरु प्रणाली भी मिला दिए हैं। इसलिए वृंदा देवी की कृपा का स्मरण कर आनंद अश्रु बहाने लगे। इस घटना के बाद से बाबा ब्रज में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ब्रज में कब आए, कहाँ से आए, उनके गुरु कौन थे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इतना ही निश्चित है कि वे श्री श्री गंगा माता गोस्वामिनी के परिवार के थे।
कायम्बवन में वृंदा देवी के आदेश से विमला कुंड के तीर पर रहकर भजन किया करते थे। कुछ दिन बाद वहाँ के गोप बालक, ब्रजवासी गोप बालक उन्हें परेशान करने लगे। वे कहीं अन्यत्र जाकर भजन करने का विचार करने लगे। जब गोप बालक बच्चे उनको परेशान करने लगे, तब बाबा सोचे बच्चे जब परेशान कर रहे हैं, बच्चे को क्या बोलना है, बच्चे तो भगवान की स्वरूप है, चलो कोई बात नहीं है, हम और दूसरा जगह जाकर भजन करें। तब यह देखकर जो बाबा मन में विचार किए दूसरा जगह में जाकर हम भजन करेंगे, तब यह देखकर ब्रजवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। गांव के ब्रजवासियों ने एक कुटिया बनवा दी। उसमें रहकर वे हर समय भजन में लीन रहते थे। केवल एक बार मधुकरी के लिए गांव में जाया करते थे। रात दिन हरिनाम जपते, सोते एक मिनट भी नहीं। श्रोता लोग विश्वास भले ही ना करें, पर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि सोना और जागना तो शरीर का धर्म है। जिन महात्माओं की स्थिति अपने सिद्ध स्वरूप में हो जाती है, उनके लिए क्या सोना और क्या जागना। बाबा रात भर प्रिया प्रीतम की याद में अश्रु विसर्जन करते और चीखते पुकारते, रोते रोते चीखते पुकारते और विनय और आक्षेप सहित भावमीनी उक्ति से उनकी अर्चना करते। और कभी कभी प्रेमावेश में ऐसी हुंकार भरते कि सारा दिशाएं एकदम विकसित हो जाती। प्रसिद्ध है कि एक बार उनकी हुंकार से कुटिया की छत फट गई। बाबा चीखते पुकारते, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के लिए उनकी एकदम इतना रोते थे, चीख पुकार करने लगते तो हुंकार भरने से कमरे का छत फट गई। और आज भी देखने को मिलता है। बहुत संत भक्तजन काम्यवन में जाते हैं और वहीं सिद्ध बाबा जो जय कृष्ण दास है, उनकी ये जो मतलब भजन कुटी है, उसको दर्शन करने के लिए जाते हैं। सिद्ध जय कृष्णदास बाबा में ऐसी चुंबकीय शक्ति थी कि लोग दूर दूर से उनके पास खींचे चले आते थे। जो एक बार उनका संग कर लेता था, उसके लिए उन्हें छोड़ना असंभव हो जाता था। श्री राधा मदन मोहन और छोटे बाबा के संबंध में तो हम सुने हैं, उनकी इस शक्ति का परिचय पा चुके हैं। उनकी शक्ति के, उनकी भक्ति के कारण ही छोटे बाबा बंगाल ना जाने से फिर वृंदावन वापस लौट के आए। हम थोड़ी पहले ही इनकी कथा सुने हैं, और भी ना जाने कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटना घटी। तो भक्तगण, जय कृष्णदास बाबा जी की कथा, उनकी प्रसिद्ध कथा हम कल सुनेंगे। आज हम
वृंदावन वासी की जाए बोलेंगे। अपन अपन गुरुदेव भगवान की जाए, वृंदावन धाम की जाए, वृंदावन राधा गोविंद जी की जाए, राधा मदन मोहन की जाए, राधा गोपीनाथ की जाए, राधा रमन की जाए, राधा गोकुलानंद की जाए, वृंदावन समस्त वैष्णव की जाए। जय जय श्री राधे श्याम।